एंड वी वर्किंग टुगेदर और कितना काम कर रहा है वो 45% वर्क कितना दिन में कर रहा है 9 दिन में कर रहा है ठीक है ए अलोन कैन डू वर्क इन 30 days हाउ मेनी डेज विल बी अलोन टेक टू डू द सेम वर्क कितना दिन में वो सारा काम अकेले कर लेगा तो सबसे पहले वही टोटल वर्क पता करना पड़ेगा तो पहले तो यहाँ पे देखो यहाँ पे खेला किया हुआ है क्या किया है कि ए और बी कितना काम कर रहा है मात्र 45% वर्क कर रहा है इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में से ले जा करके टोटल वर्क 100% वर्क कितना दिन में करो वो पता कर लेंगे तभी बन पाएगा और उसके बाद में फिर ए तो दिया ही कि अकेले एक काम को कितना दिन में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है तो देखो कैसे बनेगा ये सवाल तो सवाल में ये बोला है कि ए प्लस बी कितना काम कर रहा है 45% वर्क कर रहा है कितना दिन क्या कर रहा है 45% वर्क कर रहा है तो 45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है डिवाइड कर दो ना 45 डिवाइडेड बाय में 100 काटो इसको कितना बार 9 बाय में कितना हो जाएगा 20 9/20 काम जो है कितना दिन में कर रहा है 9 डेज में कर रहा है कितना दिन में कर रहा है 9 डेज में तो पूरा काम कितना दिन में करेगा यही चीज यहाँ पे जाके क्या होगा उल्टा होकर के क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जो है इसको क्या करो 20 बाय में क्या कर दो 9 ये 9 से ये 9 क्या हो गया कट गया तो मतलब A प्लस बी को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा 20 डेज लगेगा कितना दिन लगेगा 20 डेज लगेगा बात समझ में आया और बी को कितना काम लगा बी को कितना दिन लग रहा है ए को अकेले कितना दिन लग रहा है 30 दिन लग रहा है कितना दिन लग रहा है 30 दिन लग रहा है समझ में आया ना तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया कि ए प्लस बी को पूरा काम करने में कितना दिन लग रहा है 20 डेज लग रहा है बी को कितना दिन लग रहा है बी है नहीं ए है ए को कितना दिन लग रहा है 30 डेज लग रहा है समझ में आया ना तो 20 और 30 का एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा यही मेरा क्या हो गया टोटल वर्क आ गया टोटल वर्क आने के बाद में क्या निकालेंगे एफिशिएंसी तो 20 से 3 इसका एफिशिएंसी मालूम चल गया इसका एफिशिएंसी कितना है 2 आ गया अब तुमको क्या बोल रहा है कि बोला हाउ मेनी डेज बी विल बी अलोन डू द सेम वर्क तो एक बात होता बी का एफिशिएंसी मालूम होना चाहिए ना यहाँ तो ए का एफिशिएंसी दिया और यहाँ ए प्लस बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है एक काम करो जब हमको ए का एफिशिएंसी कितना है 2 है और ए प्लस बी का कितना है 3 है तो अगर इसमें ए का हिस्सा 2 है तो बी का कितना होगा 1 होगा यही एक एफिशिएंसी के साथ में क्या टोटल कितना काम करना है 60 एफिशिएंसी कितना है 1 डिवाइड दे दो ना कितना आ जा रहा है 60 आ रहा है तो 60 क्या हो जाएगा आंसर बात समझ में सवाल सब चीज सेम था बस बात कहाँ घूम रहा था ये 45% है ना यहाँ पे घूम रहा था तो 45% को सबसे पहले हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए तो 45 बाई में क्या किए 100 काट दिए तो 9 बाई कितना आ गया 20 तो मतलब a प्लस बी को 9/20 डेज लगा मतलब 9/20 काम करने में कितना दिन लग रहा है 9 डेज लग रहा है तो पूरा काम करने में कितना दिन लग रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे यही वाला चीज यहाँ जाके क्या होगा उल्टा हो गया 9/20 20/9 हो गया 9 क्या हो गया कट गया तो कितना आ गया ए और बी का कितना आ गया 20 डेज में आ गया तो ए बी का 20 डेज ए का क्या आया 30 डेज एलसीएम ले लिए कितना आ गया टोटल वर्क आ गया डेज को फिर टोटल वर्क से डिवाइड करके दोनों का एफिशिएंसी पता कर लिए ए बी का एफिशिएंसी 3 आ गया ए का एफिशिएंसी 2 आ गया अगर ए बी का अगर मान लो 3 है तो जिसमें ए का हिस्सा कितना 2 है तो बी का हिस्सा कितना होगा बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 1 आ गया टोटल काम कितना करना है 60 और एफिशिएंसी से उसका डिवाइड दे दिए बी का एफिशिएंसी से तो कितना आ गया 60 आंसर मेरा क्या आ गया समझ में आया A कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ वर्क कितना दिन में कर रहा है 9 डेज में कर रहा है अब B कितना कर रहा है 2/3 काम कितना दिन में कर रहा है 28 डेज में बोल रहा है ना कि A जो है कितना 9 डेज में कर रहा है 1/4 काम कितना दिन में कर रहा है 9 डेज में कर रहा है अब B जो है कितना काम कर रहा है 2/3 काम कितना दिन में कर रहा है 28 डेज में कर रहा है और उसके बाद बोला वर्किंग टुगेदर ये लोग साथ में काम कर रहा है बताओ इन
हाउ मेनी डेज ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करे तो कितना दिन में काम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तुम लोग को 2 मिनट पहले ही बताए कि सवाल में सबसे पहला बात जब भी पार्ट में देता है तो हम लोग पार्ट से कोई मतलब नहीं है, हमको पूरा काम निकालना पड़ेगा। पूरा काम कितना दिन में हो रहा है, बात समझ में है ना। तो पूरा काम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 4 वर्क जो है कितना दिन में हो रहा है, पार्ट वर्क तुम्हारा 9 डेज में हो रहा है। कितना दिन में हो रहा है, 9 डेज में हो रहा है, ठीक है। तो पूरा काम कितना दिन में होगा, यही वाला चीज यहां जाके क्या होगा, बार बार क्या बोलते हैं, उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 बाई कितना हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 36। तो ए काम को कितना दिन में कर रहा है, 36 डेज में। बात समझ में आया ना। फिर क्या बोला, बी कौन है, ये तो हो गया ए का बात, ये हो गया ए। और बी का बात करें तो बी कितना काम कर रहा है, 2/3। कितना कर रहा है, 2/3 पार्ट, ठीक है। कितना दिन में कर रहा है, 28 डेज में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है, 28 डेज में। तो 2/3 पूरा काम पता करना, तो यही वाला चीज यहां जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 में 2 होके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इससे इसको काट दो, कितना बार में कट जाएगा, 14 बार में। अब 14 3 जा कितना हो जाएगा, हाँ 42। तो कितना दिन में, बी कितना दिन में काम कर रहा है, 42 डेज में। तो तुमको एक चीज समझ में आ गया होगा कि ए का हम लोग निकाल लिए, ए कितना दिन में कर रहा है 36 डेज में, बी कितना दिन में कर रहा है 42 डेज में। अब दोनों का टोटल वर्क निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे, मार देंगे, डिवाइड हो जाएगा, बात खत्म। तो देख लो ए कितना दिन में काम कर रहा है 36 डेज, ठीक है। बी कितना दिन में कर रहा है 42 डेज। एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का कि 252। ये आ गया मेरा, क्या आ गया, टोटल वर्क निकल के आ गया। समझ में आया, टोटल वर्क निकल के आ गया। अब निकालेंगे एफिशिएंसी, समझ में आया ना। तो तुम इससे इसको क्या कर दो, डिवाइड दे दो, कितना आएगा एफिशिएंसी 7। फिर इससे इसको डिवाइड आ जाएगा। तो देखो ए का एफिशिएंसी कितना निकल के आया 7, बी का एफिशिएंसी कितना निकल के आया, कितना आया 6 निकल के आ गया। तो यही तो सवाल में बोला था, ये दोनों मिलके काम को कितना दिन में करेगा। तो एक दिन में ये लोग एक दिन में कितना काम कर रहा है 13 काम, क्योंकि 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। अब काम कितना करना है 252। समझ में आया ना। तो टोटल वर्क से टोटल डे को डिवाइड कर दो, तो टोटल वर्क कितना है मेरा 252, और टोटल काम एक दिन में कितना कर रहा है 13। समझ में आया, यही मेरा क्या हो गया आंसर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो ए और बी कैन कंप्लीट टास्क इन 25 डेज। ए और बी कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है 25 डेज में। अब बी अलोन काम कितना दिन में कर रहा है 33, 1/3% वर्क इन सेम, कितना दिन में 15 दिन में। हाउ मेनी डेज ए कैन अलोन कंप्लीट 4/5 वर्क सेम टास्क, कितना दिन में करेगा। देखो सवाल समझो, सवाल में क्या बोल रहा है कि ए और बी काम कितना दिन में कर रहा है 25 दिन में कर रहा है। बी अकेले 33 1/3 पार्ट काम कर रहा है, पूरा काम नहीं कर रहा है। समझ में 15 दिन में। तो हमको सबसे पहले पूरा काम निकालना पड़ेगा, और उसके बाद बोला है ए अकेले टोटल काम का 4/15 काम कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, समझ में आया ना, तब तो जाके करेंगे। देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले वो झमेला जो है ना एक, वो हटा लेते हैं हम लोग पहले, क्योंकि ए और बी तो 25 दिन में काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए और बी सवाल में क्या बोला है, अगर मान लो पिंक ले लेते हैं, यहाँ तो एक चीज बात बोल दे रहा है कि ए और बी कितना दिन तक काम कर रहा है 25 दिन तक कर रहा है। चलो हटाओ, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खेला कहाँ घूम रहा है
बी वाला पार्ट में। बी देखो, बी क्या बोल रहा है कि बी कितना काम कर रहा है? हाँ 33 हाँ 33 1/3% वर्क कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। लेकिन 33 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? याद रखो 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3। कितना दिन में कर रहा है ये? 15 दिन में ना। तो पूरा काम कैसे पता चलेगा? तो यही 31/3 क्या होगा, यहाँ जाके क्या होगा, उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आया ना? तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कितना होगा? 45 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। बात समझ में आया ना? तो देखो ए कितना दिन में हो रहा है? ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है? 25 दिन में कर रहा है। और बी कितना दिन में कर रहा है? 45 डेज में कर रहा है। बात समझ में आया ना? ठीक है, तो यहाँ पे वही सवाल आराम से हम लोग बनाएंगे कि ए प्लस बी काम को कितना दिन में कर रहा है? 25 डेज में कर रहा है। समझ में आया ना? और बी कितना दिन में कर रहा है? 45 डेज में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है? 45 डेज। एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। एलसीएम 5 आएगा टोटल वर्क। समझ में आया ना? तो 25 से 225 को डिवाइड दे दो तो इफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। इफिशिएंसी कितना निकल के आ जाएगा? 9 आ गया। 45 आ गया इफिशिएंसी। अब देखो ध्यान से बात सुनना, यहाँ पे सवाल में हमको क्या बोला है कि काम किससे करवाना है? ए से करवाना है। किससे कराना है? ए से। तो ए का एफिशिएंसी मालूम होना चाहिए। अब बी कितना, बी का एफिशिएंसी कितना है? और ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है? 9। अगर मान लो इसमें से बी का एफिशिएंसी 5 है तो ए का एफिशिएंसी बचेगा वो कितना होगा? 4 ना होगा। बात समझ में आया ना? तो ए का एफिशिएंसी कितना आया? 4 आया। लेकिन ए को पूरा काम नहीं करना है। ए को कितना काम करना है? ए को 4/15 काम करना है टोटल वर्क का। तो टोटल वर्क मेरा कितना है? टोटल वर्क मेरा है 225। इसका 4/15 काम करना है। तो 4/15 निकाल लो। इससे ये कट जाएगा कितना बार? 15 बार पे कटेगा। 15 से कितना होगा? 60। तो मतलब 60 काम को करना है। कितना काम करना है? 60 काम। किसको करना है? ए को करना है। और ए का एफिशिएंसी कितना आया है? 4। तो बस 4 से इसको क्या कर दो? डिवाइड दे दो। कितना आ गया? 15। तो आंसर क्या होगा? 15 दिन। आंसर क्या होगा? एक बार सवाल देखो कि ए प्लस बी कितना दिन तक काम कर रहा है? 25 दिन तक कर रहा है। बी बोला है कि 33 1/3% काम कर रहा है। कितना दिन में? 15 दिन में। 33 1/3 का मतलब कितना होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। मतलब 1/3 काम कितना दिन में? 15 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में? यही चीज यहाँ जाके उल्टा हो गया मल्टीप्लाई हो जाए कितना हो जाएगा? 45। तो देखो ए प्लस बी 25 दिन में, बी कितना दिन में? 45 डेज में। एलसीएम ले लिए कितना आया? 225 आ गया। टोटल वर्क पता चल गया। तो टोटल वर्क से टोटल डे को डिवाइड दे दो तो इफिशिएंसी आ गया। इसका 9 आ गया। इसका कितना आ गया? 5 आ गया। एक बात बताओ, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9 है जिसमें से बी का एफिशिएंसी 5 है। तो बचा हुआ किसका होगा? ए का। ए का एफिशिएंसी कितना आया? 4 आ गया। तो बोला टोटल वर्क का 4/15 काम किसको करना है? ए को करना है। किसको करना है? ए को करना है। तो टोटल काम मेरा कितना है? 225। 225 का क्या किए? 4/15 निकाले तो कितना आ गया? 60। यही 60 काम किसको करना होगा? ए को। और ए का एफिशिएंसी कितना है? 4। 4 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया कितना? 15। तो 15 दिन में इस काम को कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? डाउट है? ठीक है।